ये बड़ी राहत की घोषणा की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। बड़ा ऐलान करते हुए बाढ़ पीड़ितों को 7-7 हजार सहायता राशि देने का ऐलान किया है। बाढ़ प्रभावितों को दुर्गा पूजा से पहले बाढ़ राहत सामग्री दे दी जाएगी। सीएम नीतीश ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने दरभंगा में बाढ़ राहत से जुड़े केंद्र का निरीक्षण किया। सीएम नीतीश ने निरीक्षण के बाद ऐलान किया है कि डीबीटी के माध्यम से बाढ़ प्रभावित लोगों के खाते में सीधे राशि जाएगी। बाढ़ग्रस्त इलाके के हवाई सर्वे के बाद सीएम नीतीश कुमार दरभंगा के इंडोर स्टेडियम पहुंचे और फूड पैकेजिंग केंद्र का जायजा लिया। और सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। बिहार में बाढ़ पीड़ितों को 7-7 हजार रुपए मिलेंगे। मंत्री मदन सहनी ने नीतीश कुमार के इस फैसले का स्वागत किया। बाढ़ प्रभावित लोगों को 7-7 हजार रुपए दिए जाएंगे। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने बताया कि 9 अक्टूबर तक पीड़ितों के खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 50 हजार बाढ़ पीड़ितों को 7-7 हजार रुपए भेजे जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ अनाज ही नहीं दे रहे हैं, 1-1 क्विंटल अनाज के अलावा अभी तो 7,000 रुपया पिछले वर्ष उन्होंने निर्णय लिया। पहले 6,000 रुपया दिए जाते थे बाढ़ पीड़ितों के खाता में, इस बार 7,000 रुपया दिया जाएगा। और दशहरा से पहले जो हमारे जितने बाढ़ पीड़ित हैं 48,000 से ज़्यादा लोगों को चिन्हित किया गया है। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची को बड़ी सौगात दी। कांटा टोली फ्लाईओवर का सीएम ने उद्घाटन कर दिया। करीब 225 करोड़ की लागत से यह फ्लाईओवर बन रहा है। उद्घाटन के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने पत्नी कल्पना सोरेन के साथ खुद कार चलाई। इस दौरान हेमंत सोरेन और पत्नी ने जनता का अभिवादन भी किया। फ्लाईओवर पर कार चलाते चलाते सीएम हेमंत सोरेन ने फ्लाईओवर की विशेषता बताई और उम्मीद जताई कि इससे शहर में जाम की बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी। उद्घाटन कर दिया है और अभी उस पर हम लोग ड्राइव भी कर रहे हैं और आज ये पब्लिक के लिए पब्लिक को समर्पित किया जा रहा है। और देखिए, आज हम लोगों ने कांटा टोली का नया फ्लाईओवर का विधिवत रूप से उद्घाटन कर दिया है और अभी उस पर हम लोग ड्राइव भी कर रहे हैं और आज ये पब्लिक के लिए पब्लिक को समर्पित किया जा रहा है। और बड़े पैमाने पे इस अगल बगल क्षेत्रों में जो भीड़ जाम चौक चौराहों में लगी रहती थी वो सभी अब खत्म हो जाएंगी। और एक और इससे जुड़ा हुआ कनेक्टिंग फ्लाईओवर इसके साथ कनेक्ट करेगा जो मैकॉन से सीधे कांटा टोली के पार लोग अपना सफर बिना किसी रुकावट के कर सकते हैं, बिना किसी चौक चौराहे पर। उसका भी आधारशिला आज रखा गया है और उसका एक पार्ट लगभग पूरी होने की स्थिति पर है। बस एक रेलवे क्रॉसिंग उसमें काम होना बाकी है। और सीतामढ़ी से बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार ने दुर्गा पूजा पंडाल में घूम घूमकर पूजा समिति सदस्यों के बीच तलवार और रामायण की किताबें बांटी। बीजेपी विधायक के इस कारनामे पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। विरोधियों ने विधायक पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। इस पर पलटवार करते हुए विधायक ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए इसे जरूरी बताया। आरोप यह भी लग रहा है कि विधायक इस पहल के जरिए विधानसभा चुनाव से पहले वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी विधायक ने इसकी शुरुआत माता जानकी की जन्मभूमि पुनौरा धाम से की है, जहां कार्यक्रम के दौरान कई साधु संत भी मौजूद रहे। सभी दुर्गा पूजा पंडालों में शस्त्र पूजा के लिए भगवती ने हमें प्रेरणा दिया कि सभी दुर्गा पूजा के पंडालों में तुम अपनी ओर से शस्त्र प्रदान करो और तुम्हारा दिया हुआ शस्त्र का पूजा विजयादशमी के दिन किया जाएगा। ये भगवती ने प्रेरणा दिया, तो हमने
सभी पूजा पंडालों में एक तलवार शस्त्र पूजन के लिए और एक रामायण, जो आने वाली पीढ़ी जीवन शैली कैसी होती है, जो हमारा रामचरितमानस है जिसका संपूर्ण विश्व गुणगान करता है, वह हम सटीक वर्णन वाला रामायण सब जगह भेंट कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ सनातनी के बच्चों को, हिंदुओं के बच्चों को कि अपना रामायण महाभारत गीता का अध्ययन करो। महाभारत के 16वें अध्याय में वर्णित है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। मतलब अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी श्रेयस्कर है। और सर्वोच्च न्यायालय ने जेल मैनुअल में से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला दिया है। अब जेल के रजिस्टर में किसी भी कैदी की जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 3 महीने का समय दिया है। 3 महीने बाद भी मैनुअल में सुधार नहीं होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सुकन्या संस्था की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। एक पिटीशन फाइल किया गया था जिसमें यह शिकायत लगाई गई थी कि जेल मैनुअल के हिसाब से कैदियों की जाति मेंशन होती है, और जब जाति मेंशन होती है तो उनकी जाति का पता अधिकारियों को चल जाता है, और वैसी स्थिति में जाति को देखकर ही जेल के अंदर उनसे अलग अलग तरह के काम लिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुनवाई करते हुए कल एक विस्तृत निर्णय दिया है जिसमें उन्होंने सारे राज्य सरकारों को जेल मैनुअल में सुधार करने का 3 महीने का समय दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जेल के रजिस्टर में आज के बाद से कोई जाति का कॉलम नहीं होगा। और सैलाब के डर से अभी लोग उभर भी नहीं पाए थे कि कटाव के खौफ ने उनकी नींद हराम कर दी है। किशनगंज के टेढ़ागाछ प्रखंड के चिल्हनिया पंचायत में रेतुआ नदी का जलस्तर घट रहा है और कटाव जारी है। लोगों के आशियाने नदी में समा रहे हैं। सुहिया गांव में कटाव की वजह से अब तक करीब 24 घर सैलाब में समा चुके हैं। डरे सहमे लोग मजबूरी में अपने घर को तोड़कर सुरक्षित सामान को बचाने में जुटे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से कई इलाकों में कटाव रोधी काम भी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कटाव जारी है। और एनडीए में सीट बंटवारे पर भी झारखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 7 या 8 अक्टूबर तक गठबंधन में सीटों का ऐलान हो जाएगा। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि आजसू और जेडीयू के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास का जिक्र तक नहीं किया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि इन तीनों घटक दलों के बीच सीटों का तालमेल हो गया है और आजसू के साथ 1 या 2 सीट छोड़कर बाकी सभी सीटों पर सहमति बन चुकी है और हरियाणा जम्मू कश्मीर चुनाव से निकलते ही सीटों का ऐलान हो जाएगा। 2 बात क्लियर है कि हमारा जनता दल यू से हमारा चुनाव का एडजस्टमेंट होगा और जनता दल यू का साथ मोटा मोटी हमारा सीट का जो क्रम है वो डिस्कशन हमारा हो चुका है। आजसू का साथ हमारा अलायंस होगा। आजसू का साथ भी 1 या 2 सीट छोड़ के सहमति बन चुका है, लेकिन कुछ काम हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड का मोहर लगना चाहिए, तो उसका अपेक्षा हमें है। हरियाणा जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए लोग थोड़ा व्यस्त है। मेरा लगता है 7-8 तारीख ये सारे पोजीशन क्लियर हो जाएगा। झारखंड विधानसभा चुनाव पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। झारखंड चुनाव 2024 का ऐलान जल्द होगा। 8 अक्टूबर के बाद यह ऐलान संभव माना जा रहा है। 2 चरण में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। 15 नवंबर के बाद चुनाव कराने की संभावना बन रही है। नवंबर के आखिरी हफ्ते तक नतीजे आ सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर मिल रही है। 8 अक्टूबर के बाद ऐलान संभव है। 2 चरणों में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। 15 नवंबर के बाद चुनाव कराने की संभावना है और नवंबर के आखिरी हफ्ते तक नतीजे भी आ सकते हैं। और झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है। ऐसे में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अभी से चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं।
जंगलों पहाड़ों से घिरे हुए सिमडेगा में सुरक्षित मतदान कराने के लिए पुलिस प्रशासन खास रणनीति बनाकर चुनावी तैयारी शुरू कर चुकी है। देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर जो मुख्य हमारे पास मुद्दा है वो यह है कि हम लोग कैसे विधि व्यवस्था संधारण उसमें करें और चुनाव बिल्कुल फ्री एंड फेयर हो। तो फ्री एंड फेयर में पहला जो आता है एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग की बात आती है। इसमें लगातार हम लोग चेक पोस्ट एक्टिवेट करेंगे और इसके अतिरिक्त एफएसटी और एसएसटी का संचालन कराते हुए कहीं भी जो एमसीसी का वायलेशन या एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग का जो वायलेशन अगर होता है उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और अब खबरें देश विदेश की। नवरात्रि में दुर्गा पूजा को लेकर बागेश्वर महाराज का बड़ा बयान सामने आया। बागेश्वर महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दुर्गा पूजा करने वालों से संकल्प लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा तभी सफल होगी जब प्रत्येक बेटी की इज्जत पर उठने वाली उंगली को ही तोड़ने का प्रण ले। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वह उन लोगों के विरोध में है जो 9 दिन तक दुर्गा पूजा करते हैं और 10वें दिन मुर्गा मुर्गा करते हैं। तो बागेश्वर बाबा ने 2 महत्वपूर्ण बातें की हैं। पहली बात यह कि उन्होंने कहा है कि जो बेटियों की को लेकर ये पूरा त्योहार इसलिए तब सफल होगा जब हम बेटियों की इज्जत करेंगे, उनकी इज्जत की रक्षा करेंगे। नवरात्रि में हमारा यही विचार है कि आपकी देवी की मूर्ति स्थापना रखना तब सफल है, मूर्ति पूजा करना तब सफल है जब आप यह प्रण लेवे कि प्रत्येक बेटी की आबरू इज्जत पर उठने वाली उंगली को ही तोड़ देने का संकल्प अगर ले लिया जावे तो ही तुम्हारी नवरात्रि पूजा सफल है। वरना देवी दुर्गा मूर्ति पूजा रखने से भारत का कल्याण नहीं होना है। माता के प्रति हमारी आस्था है, हम भी माता की पूजा करेंगे, हम भी देवी माता रखेंगे। हम देवी माता के विरोध में नहीं है, पर उन लोगों के विरोध में जो 9 दिन तो दुर्गा दुर्गा करते, 10वें दिन मुर्गा मुर्गा करते हैं, हम उन लोगों के विरोध में है। माता देवी को रखने वाले लोग संकल्प लेवें, दुर्गा पूजा के साथ भारत की बहन बेटियों के साथ होने वाले अत्याचार पर कम से कम खुलकर बोलें। महालक्ष्मी के 30 टुकड़े हुए, 30 टुकड़े हिंदू बेटियों के हो रहे हैं। इनके लिए अब हिंदुओं को संकल्प लेना पड़ेगा। और कर्नाटक के एक मंत्री ने सावरकर पर ऐसा बयान दिया जिस पर विवाद शुरू हो गया है। कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडू राव ने सावरकर को जिन्ना से ज्यादा कट्टरपंथी बता दिया और यह भी कहा कि सावरकर बीफ खाते थे। मंत्री के बयान पर विवाद छिड़ गया। सावरकर के पोते मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने की बात कर रहे हैं तो बीजेपी ने भी निशाना साधा है। हाल ही में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कांग्रेस में जिन्ना की आत्मा घुस गई है और अब कांग्रेस के मंत्री सावरकर की तुलना जिन्ना से कर रहे हैं, जिस पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने कहा है कि सावरकर को बदनाम करने की कांग्रेस की रणनीति है, खासकर जब चुनाव आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि सावरकर के बीफ खाने और गौ हत्या का समर्थन करने का बयान गलत है। रंजीत सावरकर ने मानहानि का मामला दर्ज कराने की भी बात कही है। और दिल्ली में जब्त 5000 करोड़ के ड्रग्स सिंडिकेट मामले में पुलिस ने एक और गिरफ्तारी कर ली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अमृतसर एयरपोर्ट से जितेंद्र पाल सिंह उर्फ जस्सी को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि आरोपी जस्सी यूके भागने की फिराक में था, लेकिन उसके खिलाफ स्पेशल सेल ने लुक आउट सर्कुलर जारी कर दिया। आरोपी जस्सी यूके में बीते 17 साल से रह रहा है। उसके पास यूके का ग्रीन कार्ड है। दिल्ली स्पेशल की जो टीम है, सेल है, उसने 2 अक्टूबर को 5000 करोड़ की कोकीन पकड़ी थी जिसे पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई किया जाना था। खबर ईरान की राजधानी तेहरान से आ रही है, जहां हिजबुल्लाह के चीफ रहे हसन नसरुल्लाह की याद में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई भी शामिल हुए। शुक्रवार की नमाज में शामिल होने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने लोगों को संबोधित करते हुए दुश्मन हमें तोड़ना चाहते हैं, मुसलमानों को मिलकर साथ रहना होगा, ये बात कही है।
مصداق علم